नमस्कार आप सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे शल्य तंत्र का टॉपिक यंत्र एवं शस्त्र में शस्त्र की। इससे पहले ये बात हो चुकी है कि यंत्र एवं शस्त्र से क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरली शॉर्ट नोट्स या फिर टिप्पणी लिखी इस पैटर्न पे पूछे जाते हैं कि इनकी संख्या, इनके प्रकार, यंत्रों एवं शस्त्रों के गुण एवं दोष। इस पैटर्न पे शॉर्ट नोट्स में 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। कंटिन्यू करते हैं। शस्त्र निरुक्ति। शस्त्रम ही शरीर हिंसकम इति। शस्त्रम ही शरीर हिंसकम इति मतलब जिसके कारण शरीर पर हिंसा की जाए या फिर जिसके द्वारा शरीर पर हिंसा की जाए या फिर शरीर को कष्ट या पीड़ा दी जाए उसे शस्त्र कहते हैं। ठीक है। शस्त्रम ही शरीर हिंसकम इति। संख्या आचार्य सुश्रुत के अनुसार 20, आचार्य वाग्भट्ट के अनुसार 26। इसका श्लोक अगर आपको याद नहीं हो तो भी कोई खास बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो 20 शस्त्र है उनके नाम आपको याद होने चाहिए। मंडलाग्र, करपत्र, वृद्धिपत्र, नक्षस्त्र, मुद्रिका, उत्पलपत्र, अर्धधार, सूची, कुशीपत्र, आटिमुख, शरारीमुख, अंतर्मुख, त्रिकुर्चक, कुठारिका, ब्राहिमुख, आरा, वेतस्पत्र, बडिश, दंतशंकु और एसणी। जनरली बडिश, एसणी, मंडलाग्र इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको वाइवा में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि बडिश क्या होता है, एसणी क्या होता है, किस काम आते हैं ये क्वेश्चन। यंत्र एवं शस्त्र के जो क्वेश्चन है ना कि कितने टाइप के होते हैं, ये यंत्र किस प्रकार में आता है या फिर जो शस्त्र वहां पे आपको दिखाया जाएगा तो ये किस काम पे आता है, जैसे एसणी को क्या बोलते हैं और मॉडर्न में, या इसका काम क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके वाइवा में पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर आगे देखते हैं शस्त्रों का प्रमाण। प्रमाण क्या होता है? सभी शस्त्र में जो कुछ खास शस्त्रों के नाम यहाँ दिए हुए हैं जिनके प्रमाण आपको याद रखने, नक्षस्त्र और एषणी ये होते हैं 8 अंगुल। मुद्रिका का प्रमाण होता है तर्जनी अग्र पर्व सदृश, मतलब जो हमारी तर्जनी उंगली होती है उसके अग्र पर्व के सदृश। ठीक है, टर्मिनल फैलेंजेस। शरारी मुख 10 अंगुल और बाकी जितने भी शस्त्र होते हैं जनरली उनका जो प्रमाण होता है वो 6 अंगुल होता है। ठीक है, और नहीं तो फिर आवश्यकता अनुसार बाकी शस्त्रों का प्रमाण हम देखते हैं। 20 प्रकार के जो शस्त्र है जिनका हमने नाम अभी देखा, उन 20 प्रकार के शस्त्रों के कार्य या कौन कौन से कार्य में किस प्रकार के शस्त्रों का उपयोग किया जाता है। जो कार्य हमने देखे थे शल्य के कार्यों में छेदन, लेखन, भेदन, विस्त्रावण, श्रुतिवेदन, आहरण, अनुलोमन, एषण, सीवन। ठीक है, जो 8 कर्म होते हैं उनमें से मतलब उन कर्मों में कौन कौन से शस्त्रों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये आपको याद होना चाहिए। जैसे कि मंडलाग्र और करपत्र, इनका उपयोग होता है छेदन और लेखन कर्म में। वृद्धिपत्र, नक्षस्त्र, मुद्रिका, उत्पल पत्रक, अर्धधार, इनका उपयोग होता है छेदन एवं भेदन में। सूची, कुशपत्र, आटिमुख, शरारीमुख, अंतर्मुख, त्रिकुर्चक, इनका उपयोग किया जाता है विस्त्रावण के लिए। कुठारिका, ब्रीहिमुख, आरा, वेतस्पत्रक, इनका उपयोग है सूची वेदन के लिए। बडिश और दंत शंकु, इनका उपयोग किया जाता है आहरण या निर्हरण के लिए। एषणी, एषण का यूज होता है एषण या अनुलोमन। ठीक है। सूची का अर्थ होता है सूची का उपयोग या सुई जिसको बोलते हैं अपन, तो उसका उपयोग होता है सीवन के लिए। ठीक है, स्टिचिंग के लिए बोल सकते हैं। तो आपको कर्मों के आधार पर जो शस्त्रों का उपयोग है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि फिर से मैं बात करूंगी कि इनका जो क्वेश्चन है वो आपको अगर थ्योरी वाले एग्जाम में नहीं भी आता है तो ऐसे क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आपको वाइवा में पूछे जाते हैं, है ना। वहां पे शस्त्र और यंत्र दिखाए जाएंगे और वहां पे आपको इनके बारे में पूछा जाएगा कि इनका उपयोग किन कार्यों में किया जाता है। शस्त्र के गुण अगर देखें हम, यंत्र के गुण भी 6 होते हैं, शस्त्र के गुण भी 6 होते हैं। श्लोक इजी है इसलिए इसको आप याद कर सकते हैं। तानी सुग्रहाणी, सुलोहानी, सुधाराणी, सुरूपाणी, सुसमाहित मुखाग्राणी, अकरारानी, चेती च इति शस्त्र संपत्त। ठीक है, याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक होंगे जो आपको याद हो वो जरूरी है, लेकिन ये कुछ श्लोक है जो शस्त्र के गुण, यंत्र के गुण अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, याद रखना है बस कि इस यंत्र के गुण 6 होते हैं। सुग्रहणी मतलब इसको आसानी से होल्ड कर सके हम, ठीक है। सुलोहानी गुड मटेरियल मतलब अच्छे मटेरियल से बना होना चाहिए, मतलब जो कि हम पिछले वीडियो में देखा था हमने कि जो यंत्र होते हैं वो किससे बनते हैं, प्रायः वो लौह धातु से या लोहे से बनते हैं ना। तो उसका सार अच्छा होना चाहिए, मतलब कच्चे लोहे से या फिर अशुद्ध लोहे से नहीं बनना चाहिए ताकि उसको उपयोग करते समय वो टूटे ना। ऐसे ही सुलोहानी मतलब यहाँ पे गुड मटेरियल, अच्छे मटेरियल से बने उत्तम शस्त्र अगर बनाना है तो कठिन धातु से बनाते हैं, है ना। जैसे कि इसको अगर शस्त्रों को हम देखते तो आजकल स्टेनलेस स्टील से या फिर मिश्र धातु जो होती है, एलॉय होते हैं, उनसे बनाए जाते हैं ताकि जब हम शस्त्र कर्म कर रहे हो तो वो मुड़े ना या फिर टूटे ना, ठीक है, या फिर ज्यादा भारी भी नहीं हो, ठीक है। लोहे से नहीं, जनरली इनका उपयोग आजकल स्टेनलेस स्टील और एलॉय मिश्र धातुओं से बनाया जाता है। फिर है नेक्स्ट आपके शस्त्र के गुण में सुधाराणी मतलब शार्प कटिंग पॉइंट। इसका मतलब कि शस्त्रों की जो धार होती है वो अच्छी होनी चाहिए। अलग अलग शस्त्रों की जो धार होती है वो उनके कर्म के अनुसार होती है, मतलब कौन से कर्म में कौन से शस्त्र का उपयोग है तो उस हिसाब से उनकी धार बनाई जाती है, ठीक है। तो ये है सुधाराणी मतलब शार्प कटिंग जो है वो कितनी तेज धार हुई कितनी कम धार हुई उसके बारे में सुधाराणी में देखा जाता है। सुरूपाणी मतलब गुड अपीयरेंस, देखने में भद्दे ना लगे, आकृति देखने में वो सुंदर होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट सुसमाहित मुखाग्राणी मतलब शस्त्र का जो तेज धार वाला भाग है, ठीक है, उसकी जो आकृति है ठीक है, उसके द्वारा जो किए जाने वाले कर्म के अनुसार बनाई जाती है, मतलब कौन से शस्त्र से कौन सा कर्म करना है, ठीक, उसके अनुसार उसकी जो कटिंग एज है उसको शेप दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं सुसमाहित मुखाग्राणी मतलब उसकी जो शार्प एज है, ठीक है। पहले तो ये देखा जाता है कि इस शस्त्र से कौन सा कार्य किया जाएगा, फिर उस कार्य के अनुसार उसकी धार वाले जो एज होती है उसको शार्प शेप दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अकरालानी, जैसे विकराल होता है वैसे अकरालानी, इसका मतलब होता है कि जो शस्त्र है वो देखने में भयानक नहीं होने चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा भयानक डरावने नहीं होने चाहिए, और उसके साथ साथ क्या उसके द्वारा जो भी किया जाने वाला कर्म है तो वो भयानक नहीं होने चाहिए, और वो उस शस्त्र की जो धार होती है वो तेज होनी चाहिए, ठीक है, उत्तम होनी चाहिए, मतलब तेज होनी चाहिए, तो इसको बोल सकते हैं स्मूथ कटिंग एज। विकराल नहीं होने चाहिए और जो कटिंग एज है या जो धार वाला पार्ट है उसका या धार वाला क्या बोलना चाहिए भाग है वो उत्तम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सुग्रहाणी सुलोहानी सुधाराणी सुरूपाणी सुसमाहित मुखाग्राणी अकरालानी, है ना। तो ये कुछ जो गुण है वहां से यंत्र से यहाँ पे मैच भी हो रहे हैं। नेक्स्ट है शस्त्र के दोष, तत्व वक्रम कुंठम खंडम खारधारम अति स्थूलम अति तुच्छम अति दीर्घम अति ह्रस्वम इत्यष्टो शस्त्र दोषा, ठीक है। शस्त्र के दोष वहां पे हमने पढ़े थे 12, यंत्र के दोष हमने पढ़े थे 12 और यहाँ पे शस्त्र के दोष हैं 8, ठीक है। क्या क्या है देखो यहाँ पे, वक्र अनड्यूली बेंड, ठीक है। तो दोष में यहाँ पे अपन देख रहे हैं सबसे पहले कि वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा होना, है ना। तो शस्त्र का जो टेढ़ा मेढ़ा होना है, तो टेढ़े मेढ़े अगर वो होंगे तो अपने जो भी काम है उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो वक्र नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है कुंठ बने ब्लंट, मतलब उसकी जो धार है वो अच्छे से होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो काम करते करते अगर ब्लंट हो गया है तो वो क्या होगा, फिर वो अच्छे से उस शस्त्र का उपयोग हम नहीं कर सकेंगे, अच्छे से उसके द्वारा भेदन छेदन ऐसे काम को अपन नहीं कर पाएंगे। खंड मतलब ब्रोकन, शस्त्र जो है उसके जो दोनों भाग हैं, मतलब जहां से हमको पकड़ना है और जहां से उसका काम करना है, तो वो दोनों भाग अच्छे से मतलब सही प्रकार से होने चाहिए, मतलब वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है खरधार मतलब डेंटेड कटिंग एज, डेंटिंग ऐसा वर्ड आपने सुना होगा, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो धार है जहाँ पे, ठीक है, तो फलक जो होती है मतलब उस जहाँ पे धार है उस वाले पार्ट में धार होने पर क्या होता है, त्वचा में भली भांति भेदन नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब अगर वो डेंटेड है थोड़ी बहुत कहीं पे जहाँ पे शार्पनेस होनी चाहिए उस जगह पे अगर थोड़ी बहुत क्या हो गया होगा, डेंट हो गया होगा, तो उससे भेदन भाग जो पार्ट है या भेदन कर्म है वो अच्छे से हम नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो ऐसी शार्प वाली जो एजेस होती है
उसके द्वारा अगर किसी टिश्यू को या फिर ऊतक को अपन काटना हो, लेकिन वो थोड़ी सी क्या होगी, डेंट लगा हुआ होगा उसमें, तो वो वहां पे क्या होगा, वहां पे घर्षण हो जाएगा और अच्छे से कार्य अपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो डेंट लगा हुआ भी नहीं होना चाहिए, मतलब खरधार भी नहीं होना चाहिए, मतलब बीच बीच से अगर वो शार्प एज है तो बीच से वो कहीं से टूटे हुए नहीं होने चाहिए, मतलब ये बराबर बिल्कुल इक्वल शेप में होना चाहिए। अति स्थूलम मतलब टू हैवी है, बहुत ज्यादा आवश्यकता से अधिक भारी नहीं होने चाहिए, भारी होंगे तो उसको पकड़ने में या फिर जो उसका कार्य करने का तरीका है उसको में अपने को प्रॉब्लम होगी कार्य करते समय। अति तुच्छ बहुत ज्यादा लाइट मतलब अधिक छोटे नहीं होने चाहिए, जो बहुत ज्यादा छोटे होंगे तो काम करते समय पकड़ने में प्रॉब्लम होगी, या फिर बहुत ज्यादा पतले। तुच्छ यहाँ पे अति तुच्छ का मतलब बहुत ज्यादा छोटे नहीं है, टू लाइट मतलब बहुत पतले, हल्के से, अगर हल्का बना हुआ होगा तो अगर हल्की प्रकार से या पतले बने होंगे तो काम करते समय वो मुड़ जाएंगे। ठीक है, अति दीर्घ मतलब बहुत ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। ठीक है, अति दीर्घ होने पे क्या होगा, भली भांति कार्य नहीं किया जा सकेगा उससे, तो ये भी पकड़ा भी नहीं जाएगा और उस पे कंट्रोल भी नहीं किया जाएगा ना। अति ह्रस्व तो टू स्मॉल, अति ह्रस्व मतलब होता है टू स्मॉल, और अति तुच्छ मतलब होगा बहुत ज्यादा लाइट वेट या बहुत ज्यादा पतले। ठीक है, ये मोटा हो गया, ये पतला हो गया, ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया। टू स्मॉल मतलब बहुत ज्यादा छोटे हो तो सेम वही प्रॉब्लम होगी, ज्यादा छोटा भी हो जाएगा तो उसको पकड़ नहीं सकेंगे, और पकड़ नहीं पाएंगे तो काम करने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट है अनुशस्त्र। अनुशस्त्र मतलब ये होता है कि सेम वहां पे जैसे अनुयंत्र पढ़ा था अपन ने, है ना, तो अनुयंत्र जो होता है वो था कि यंत्र की अनुपस्थिति में जिसका उपयोग करें। अनुशस्त्र वो होगा कि अगर शस्त्र नहीं होंगे तो फिर भी अपन को शस्त्र काम जैसे लेखन भेदन आदि काम करना है, तो शस्त्र की अनुपस्थिति में जिनके द्वारा अपन क्या करते हैं शस्त्र के काम कर्म करें तो उनको क्या कहा जाएगा, अनुशस्त्र। जैसे कि त्वकसार, कांच, जलौका, अग्नि, छार, नख मतलब नखून, है ना, अंकुर, बाल, उंगली, इनके द्वारा क्या करते हैं, मतलब जो कितने होते हैं 14 या 14 होते हैं ये, है ना। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कम से कम कुछ तो ऐसे अपने दिमाग में आ जाएगा कि अपन ये चीज लिख सकते हैं। फिर निशातनी शिला, यहाँ से कभी क्वेश्चन बना नहीं है लेकिन फिर भी आपको अगर पूछ ले वायवा में निशातनी शिला क्या होती है, तो निशातन मतलब होता है धार करना, है ना, धार करने की प्रक्रिया जो होती है उसको बोलते हैं निशातन। तो जो शस्त्र होता है जो ब्लंट हो गया हो या फिर कुंठ हो गया होता है तो क्या करते हैं ऊपर उसको एक पत्थर होती है शिला, ठीक है, श्लक्ष्ण शिला होती है बहुत चिकनी सी, और उसमें क्या करते हैं धार को शस्त्र को तेज करने के लिए या फिर शस्त्र को धार करने के लिए अपन उस पर रगड़ते हैं या घिसते हैं बोलना चाहिए, है ना। तो उस शिला को क्या कहा जाता है, निशातनी शिला कहा जाता है। और कुछ पॉइंट आपकी बुक में आपने पढ़े होंगे कि शस्त्र कोश क्या होता है, शस्त्र की ग्रहण करने की विधि क्या होती है, तो यहाँ से कभी भी क्वेश्चन नहीं बनते। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फिर से आप जब भी शस्त्र के बारे में या फिर यंत्र के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, जो प्रकार है या नाम है कम से कम उससे रिलेटेड आप मॉडर्न की जो इक्विपमेंट, जो मॉडर्न के क्या है इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी इक्विपमेंट नहीं इंस्ट्रूमेंट है, उनको आप कोरिलेट करके देख सकते हैं कि यहाँ पे आयुर्वेद में ये बोला जाता है और इसी से कोरिलेट करके मॉडर्न में दूसरे जो नाम है वो बोले जाते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे त्रिविध कर्म।